गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। खुदावंद की हजूरी में झुकें, खुदावंद के नाम को मुबारक कहें। आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक वो भला, उसने हमेशा हमारे साथ भलाई की है। आज की शाम खुदावंद दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदावंद तूने हम सबको अपने चरणों में आने का फजल बख्शा, ताकि खुदावंद हम तेरी आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को, तेरी नसीहत वाली बातों को सुने, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपनी ज़िंदगी को सेंचें संवारें। और ये आज का कलाम खुदावंद दुआ करता हूँ कि हम सब के लिए भाई से बरकत हो और हम सब की ज़िंदगी में गहरा काम करें। और इस कलाम के वसीला से हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, हाजिर हैं, और जितने ऑनलाइन खुदावंद तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियाँ हाजिर हैं वो, और खुदावंद जितने लोग बाद में इस कलाम को सुनते हैं वो बाबरकत हो जाएं, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हम सबकी ज़िंदगी में बख्शा, कि हम उसके हुजूर आएँ, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो आए जल्दी से हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका 8वां बाब और 23वीं और 24वीं आयत को। गो के ये 23वीं आयत से 27वीं आयत तक ये 4 आयात जो हैं एक ही सब्जेक्ट है और एक ही बात है कि खुदावंद यीशु मसीह तूफानों को थमा देता है। खुदावंद यीशु मसीह तूफान रोक देता है। हम यीशु मसीह के मौजज़ात को सीख रहे हैं, और यहाँ पर जो बात आज हम सीखने वाले हैं वो ये कि यीशु तूफान को रोकता है, थमा देता है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, 8वां बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखे कि जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। सो खुदावन के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए भाई से बरकत हो, आमीन। सो अगली 2 आयात हम नेक्स्ट सीखेंगे, इन 2 आयात पर हम गौर करेंगे। सो खुदावन के मुकद्दस कलाम में ऊपर वाली आयतों को जब हमने पढ़ा है तो यीशु मसीह ने उन्हें पार जाने के लिए कहा, और यहाँ पर लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह कश्ती पर चढ़ गए हैं। हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, आमीन हालेलुया। तो सीखने वाली बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल दिए, आमीन हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ चल दिए, और ये तिब्रियास की झील थी जिससे गुजरे वो, और तिब्रियास की झील से निकलकर ये
वहां पर दूसरे उसके किनारे पर जाते हैं, एक से दूसरे पार, लिखें कि चलो पार चलें। तो ये तिब्रियास की झील थी जिसको उन्होंने पार किया एक किनारे से दूसरे किनारे तक। और जाद का कबीला, जाद आपने बाइबल मुकद्दस में जब पढ़ते हैं तो याकूब के बेटे का नाम जाद था। तो जाद का कबीला जो है, उस पार जाद का कबीला रहता था। ये वहां पर गए और ये जॉर्डन जो है, जॉर्डन का जो एरिया है उसके ईस्ट ऑफ जॉर्डन जो है मशरिक की तरफ था। जो मशरिक का एरिया था जॉर्डन का, उस एरिया में ये इलाका है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह गए। तो यहां पर जो बात सीखने वाली ये है वो ये कि ये जो सफर था, ये अगर वो खुशकी के रास्ते जाते तो बिल्कुल थोड़ा सा सफर था। अगर खुशकी के जरिए जाते तो बिल्कुल थोड़ा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को चुना कि हम पानी के जरिए से जाएं, कश्ती के थ्रू जाएं। तो इसकी एक खास वजह यहां पर नजर आती है कि क्यों यीशु मसीह ने, हालांकि खुशकी से जल्दी जा सकते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने वाटरलैंड जो है उसको यूज किया, पानी को यूज किया कि पानी के थ्रू चलते हैं, झील के थ्रू चलते हैं। वो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने चुना ताकि खुदावंद यीशु मसीह इस मौके पर अपनी खुदाई कुदरत को जाहिर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाद में जब यीशु मसीह ने तूफान को रोका तो शागिर्द इस चीज को देखकर हैरान हुए, परेशान हुए। वो कहने लगे कि ये कैसी बात है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। तो हवा और पानी किसका हुक्म मानते हैं? खुदा का। तो यीशु मसीह ने अपनी खुदाई कुदरत को जाहिर करने के लिए, अपनी खुदाई कुदरत, अपनी पावर को जाहिर करने के लिए उन पर खुदावंद यीशु मसीह ने समुंदर का जो झील का जो रास्ता था उसको चूज किया। और फिर कि हमारा खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है, हालेलुया। याद रखें, आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा वाकया हो तो इस बात को याद रखें, जहन में रखें कि हमारा खुदा पानियों पर भी कुदरत रखता है और खुशकी पर भी कुदरत रखता है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि पानी में जाकर हम घबरा जाएं, पानी में जाकर हम ये कहें कि पानी जो केड़ा बचाएगा, खुशकी तो बचा लिया, तो पानी तो केड़ा बचाएगा। तो हमारा ये बिलीव होना चाहिए, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारे खुदा में खुशकी पर कितने मौजज़े दिखाए खुदावंद यीशु मसीह ने, शागिर्दों के सामने दिखाए ना। पीछे मौजज़े करते आ रहे हैं यीशु मसीह, हालेलुया। मौजज़े करते हुए आ रहे हैं, मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह के पढ़ रहे हैं, मौजज़ात दिखा रहा है खुदावंद यीशु मसीह। तो खुदावंद यीशु मसीह ने खुशकी पर तो मौजज़े दिखाए, लेकिन यहां पर हमें यह सीखने की बात मिलती कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ खुशकी पर बल्कि वो पानी पर भी मौजज़े दिखा सकता है। हमारी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त ना आए या कभी आए भी, तो हमें इस बात पर यकीन रखना है, इस बात को सीखना है कि हमारा खुदा खुशकी में भी बचाने की कुदरत रखता है और हमारा खुदा पानियों में भी बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो यहां पर हमें एक और बात जो सीखने के लिए मिलती है कि वो कहां गए? कश्ती पर गए, समुंदर में गए, और वहां पर गए जहां पर हमेशा खतरा रहता है। पानी में ज्यादा खतरा रहता है।
खतरों में रहते हैं, किसी वक्त भी तूफान उठ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि शागिर्द उसके साथ गए। आमीन। शागिर्दों ने यीशु मसीह के साथ जाने से इनकार नहीं किया, हत्ता कि उनको पता था कि यह डेंजरस प्लेस है, खतरनाक जगह है, मौत का डर है, कुछ भी हो सकता है, कश्ती डूब सकती है। हाँ? और ऊपर आपने क्या पढ़ा है कि जब तूफान आया तो उन्होंने क्या कहा जी, हम हलाक हुए, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। जी, इसका मतलब कि वो डेंजरस प्लेस थी, खतरनाक जगह थी। ऐसा नहीं उन्होंने किया कि आगे खतरे को देख के तो कहा कि ठीक है यीशु मसीह तू फिर इधर उधर जाते, ऐसी उधर नहीं आ जाने। हाँ, साथ ही गए। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को फॉलो करते हुए अगर जिंदगी में सामने मौत या डेंजर भी नजर आए, खतरात भी नजर आए, तो हमें मूव करना है इस ईमान के साथ कि यीशु साथ है। हालेलुया। इस ईमान के साथ आगे बढ़ना है कि यीशु साथ है, क्योंकि वो तो मौत को भी हरा सकता है। उसने मौत को हरा दिया, मौत फतह का लुकमा हुई। आमीन, हालेलुया। तो इट मीन्स कि अगर हम यीशु के पीछे चलें, अगर सामने कोई खतरा भी हो, चाहे ड्राई लैंड पे खतरा हो या वाटर लैंड पे खतरा हो, आमीन, हालेलुया, वी हैव टू मूव, वी हैव टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। हमें फिर खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो किया, हालांकि उनको पता था कि आगे खतरा है। हो सकता है जिस रास्ते से जाते हो वहां पर अक्सर तूफान आते हो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिस्क लिया। हालेलुया। उन्होंने खतरे में पड़े वो। और यहां पर तीन बातें और इसमें सीखने वाली इसी हिस्से में, कि पहले नंबर पर तो उनका वहां पर जाना, इस समुद्र में जाना, इस तूफान में पड़ना, तीन बातें। एक तो खुदावंद यीशु मसीह पर ट्रस्ट, और दूसरा प्रे, यीशु मसीह से दरख्वास्त करना, दुआ होती है ना, प्रे होती है। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह से क्या की? रिक्वेस्ट की, प्रे, ऐ खुदावंद यीशु, ऐ खुदावंद यीशु। आज भी हम जब दुआ करते तो क्या कहते हैं? ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद यीशु, तो हमें बचा। इट मीन्स दे प्रे। उन्होंने ट्रस्ट किया, उनको ट्रस्ट था। उन्होंने ईमान के साथ कहा कि ऐ रब्बी, ऐ खुदावंद, उठ, हमें बचा, हम मर जा रहे हैं, हम हलाक हो रहे हैं। तो पहले नंबर पर ट्रस्ट खुदावंद यीशु मसीह पर। दे हैव अ सेवियर टू ट्रस्ट इन, कि उनके साथ जो है वो उनके अंदर कश्ती में अंदर बचाने वाला था। ट्रस्ट। और दूसरे नंबर पर प्रे, और तीसरे नंबर पर कि ये वो जानते थे। हाँ, यीशु मसीह जानता था। Who knows what it will be at sea, कि कौन जानता है कि समुद्र में क्या होगा? हाँ, कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता कि वहां पर होगा। Nobody knows। और हमें कुछ पता नहीं कि आगे हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। हमें
सिर्फ खुदा पर ट्रस्ट रख के चलना है। आगे अगले कदम पर, अगले मोमेंट्स पर व्हाट विल हैपन, हु नोज, नोबडी नोज। तो उन्होंने वहां पर क्या देखा? उन्होंने खुदावंद की खुदा होने वाली जो हेवनली गॉडली पावर जो थी, उन्होंने वहां पर देखी। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की हाई कमांड देखी वहां पर, हाई कमांड देखी उन्होंने। और फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी को देखा वहां पर, यीशु मसीह के इख्तियार को देखा। They saw their godly power. They saw the high command power, and they saw his authority. तो यहां पर हमें एक और बात नजर आती है कि जो सफर करने के लिए होती है, वो मछलियां पकड़ने वाली जो होती है कश्ती, वो सफर करने वाली नहीं होती। हाँ, जो सफर करने वाली होती हैं वो कैसी होती हैं? उसके अंदर सीटें वगैरह बनी होती हैं बैठने के लिए, और वो सिर्फ वहां पर वैसा नहीं है। लेकिन जो मछलियां पकड़ने वाली होती है उसमें सीटें नहीं होती। हाँ, तो ये कौन सी थी कश्ती? ये मछलियां पकड़ने वाली थी, ये मछलियां पकड़ने वाली थी। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों की कश्ती यूज की जिस पे वो मछलियां पकड़ते थे। मीन्स के खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को बहुत हाई स्टैंडर्ड और बहुत ऐसा कभी भी खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं जाहिर किया। उसने हमेशा अपने आप को हलीम जाहिर किया। हलीम उसने जाहिर किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने गरीबों वाली है ना, मछेरे जिन्हें गरीबों वाली जी सवारी सी उन्होंने पसंद किया। हालेलुया। शाही सवारी कौन सी होती थी उस वक्त? घोड़े की जो है शाही सवारी होती थी। यीशु मसीह ने किस पे सवारी की? गधे पे। हालेलुया, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा इसलिए छोटे लोगों के लिए छोटी सवारी, ताकि छोटे लोगों तक भी खुशखबरी पहुंचे। और अभी भी अगर खुदावंद यीशु मसीह वहां पर जा रहे हैं तो उसके पार जो है बहुत गरीब बस्ती थी। गरीबों को बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, ये साया की किताब, तो वहां पर लिखा है कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, हालेलुया, किनको? गरीबों को खुशखबरी देने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो गरीबों को रिस्पेक्ट देता है। आमीन। हमारा खुदा रिस्पेक्ट देता है। आमीन। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि उसके शागिर्दों ने क्या किया? उसके शागिर्द उसके साथ साथ चले। आमीन। उसके शागिर्द जो हैं, his disciples followed him, कि उसके शागिर्द उसके पीछे चले। और इसका क्या मतलब? the 12 disciples, they kept close to him. वो उसकी कुर्बत में रहे। साथ जाना, साथ रहना जो है वो इस बात का साइन है कि वो यीशु मसीह की कुर्बत में रहे। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह की कुर्बत में रहना है। उन्होंने ऐसा नहीं किया
कि चले हम पीछे रह जाते हैं, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में रहे, साथ रहे। हालेलुया। और ये वो वक्त था जितने वहां पर जब यीशु मसीह ने पहाड़ी बाज दिया तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी चुना। और ये जो लोग जिन्होंने खतरे की परवाह ना की और यीशु मसीह के साथ कश्ती पर बैठकर चले गए, यीशु मसीह ने उनको पाया कि यही वो सही और सच्चे शागिर्द हैं। हालेलुया। तो जो मुश्किल वक्त में मुश्किलात को देखते हुए भी अपनी जानों की परवाह ना करते हुए भी यीशु के पीछे चलेंगे, वो हैं यीशु मसीह के सही वाले शागिर्द। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने वहां पर ये बात को प्रूव किया, ये बात उनकी जिंदगी से प्रूव हुई। दे विल बी फाउंड द ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के सच्चे शागिर्द पाए गए जो उसके साथ बैठ गए कश्ती में, जिन्होंने अपने आप को खतरे में डाल लिया। दे आर विलिंग टू गो टू द सी विद हिम एंड टू फॉलो हिम इन द डेंजर एंड द डिफिकल्टीज। तो खुदावंद यीशु मसीह के आज भी जो ट्रू डिसाइपल हैं, जब खतरा कोई सामने हो, मुश्किल हो, कोई काम करना मुश्किल हो, कहीं जाना मुश्किल हो, तो भी वो अपनी जान को खतरे में डालकर वहां पर जाते हैं उसकी गवाही देने के लिए, खुशखबरी देने के लिए। दे आर ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे शागिर्द साबित हुए, जिन्होंने अपने आप को खतरे में जाने से, मुश्किलों में जाने से ना रोका। हालेलुया। क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे कुछ शागिर्द थे जो खुशकी पर तो साथ दे, लेकिन जब खतरे में जाने की बात हुई तो वो वापस चले गए थे। एक सफर करने वाली कश्ती तो नहीं पौधे उन्होंने डोबी जाइए अजीरी पाई जाते, और बहुत सारे वापस चले गए। लेकिन जो अपनी जान पर खेलकर ईमान के साथ कि यीशु साथ है, अभी तो मौजूदे देख रहे हैं, सारा कुछ देखे हुए कि इसके पास कुदरत है, पावर है, ये बचा सकता है, कर सकता है, इसके बावजूद जब तक ड्राई लैंड थी तो साथ रहे। लेकिन जब आगे पानी की बात हुई तो कहने लगे भाई असी नहीं जाना, जाओगे पानी से, डर लगता है। हाँ, डर लगता है। इसका मतलब कि यीशु मसीह पानी चो बचा नहीं सकता, इस वास्ते डर लगता है। यीशु मसीह पानी चो नहीं बचा सकता। ये ईमान की कमजोरी है। यीशु मसीह पानियों से भी बचा सकता है, पानी उसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। तो हमें इस बात पर ईमान रखना है। हालेलुया। और हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है, तभी हम उसके शागिर्द बन सकते हैं। चाहे तो उसको फॉलो करने के लिए क्या हो, चाहे जहाज़ों पर सफ़र करना पड़े, चाहे खुशकियों पर सफ़र करना पड़े, चाहे पानियों पर सफ़र करना पड़े, चाहे जेलों में जाना पड़े, हाँ, तो चाहे महलों दे विच जाना पड़े। हालेलुया। महलों च जाके भी गवाही, तो कुछ अगर कोई कहे कि नहीं महलों दे विच जिहड़ा ना उत्थे मैं टुर जावांगा, तो पानी च मैं नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, खतरे च नहीं जाना। पौलुस रसूल कहता है कि मैं कई बार खतरों में पड़ा, पानियों के खतरों में पड़ा,
भूख, नंग, प्यास। आज कितना खुदा का खूबसूरत खादम कहलाता है। उसकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। पालूस की जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि किस कदर उसने खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो किया उसने। तो आज हमें भी फॉलो करना है, चाहे खतरों में हो, जेलों में हो, पानियों में हो, पैलेस में जाना हो, कहीं भी जाना है, हमें खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर हमें नजर आता है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो किया, इवन के आगे मुश्किल थी, खतरा था। तो कई दफा जो है खतरा जो होता है वो शागिर्दों को क्या कर देता है, सफर करने में उनको कंफ्यूज कर देता है कि हाँ करा या ना करा, जावा या ना जावा। और हमें अभी अपने पीछे सीखा है। फकी क्या कहता है, तू जिथे जिथे जाएगा मैं तेरे इथे नाल नहीं गया। फिर इथे नाल नहीं गया क्योंकि अगे की सी, यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि भाई हाँ लोमड़ियों के घाट होते हैं, परिंदों के, लेकिन इब्ने आदम के तो सर धरने की भी हाँ जी मुश्किल है। इब्ने आदम के साथ चलने के लिए तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिर रखना से भी जगह नहीं, जंगलों च सौना पेगा, सराणे तकिए को नहीं लभने, पत्थरों ते सिर रख के सोना पेगा। हालेलुया। याद है किसी का? कौन? जो पत्थर अपने सर के नीचे पत्थर रखकर सोया था। खुदा के नबी याकूब। हाँ, अज असी की कहने हैं, इस सराहना जरा पोला होना चाहिए, जरा नरम होना चाहिए। लेकिन वो पत्थर रख कर सोया। हाँ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो जो खुदा के लोग हैं वो कंफर्ट जोन में नहीं है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बट डोंट बी अफ्रेड। यीशु साथ है, यीशु साथ है तो वी शुड नॉट अफ्रेड। हमें फिर इन मुश्किलात से घबराना नहीं है। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि जब वो गए, 24वीं आयत में, जब वो गए तो वहां पर क्या हुआ? देयर अरोज अ वेरी ग्रेट स्टॉर्म। तो वहां पर बड़ा तूफान उठा और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि हालांकि यीशु मसीह क्या कर सकते, उसको रोक सकते थे तूफान को, जब उठा उसी वक्त रोक सकते थे। और यीशु मसीह उसको कहते रुक जा, तो पहले भी बाद में भी कहा, पहले भी कहते तो रुक जाना था, उसको आने ही ना देते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आने दिया, यीशु मसीह ने आने दिया ताकि क्या करे, वहां पर खुदावंद का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। और उनके ईमान की कंफर्मेशन हो, उनके ईमान की कंफर्मेशन हो कि खुदा उनको डिलीवर कर सकता है, तूफानों से निकाल सकता है, बचा सकता है तूफानों से। हालेलुया। तो याद रखें, कई बार जो है हमारी जिंदगी में कोई ऐसे तूफान आ जाते हैं, ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, हम शायद उस वक्त ये सोचते हैं कि हमारा खुदा सो रहा है, लेकिन हमारा खुदा
सोता नहीं है। हालेलुया। हमारा खुदा सोता नहीं है। खुदावंद चाहता तो तूफान आने ही ना देता, क्योंकि उसके शागिर्द थे ना। तो हम भी कहते हैं यीशु मसीह के शागिर्द है, हमारा ईमान है, तो फिर साढ़े ते मुसीबत क्यों आई? हालेलुया। ਅਸੀਂ तो यीशु मसीह के नाल चलने हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो फिर हम पर क्यों आई? यहां तूफान क्यों आया? क्योंकि हमारा खुदा हमारी जिंदगी में तूफान, मुसीबत, परेशानी आने देता है ताकि हमारा ईमान जो है वो मजबूत करे, ताकि हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। लिखा कि हल्की सी मुसीबत अज़हद भारी जलाल पैदा करती है। आमीन। तो खुदा हमारी जिंदगी में मुसीबत आने देता है, सम टाइम वो वेट करता है कि क्या इनका ईमान भी है कि नहीं। इस तूफान में मुझे पुकारते हैं कि नहीं पुकारते? ईमान पर डटे रहते हैं कि नहीं डटे रहते? हालेलुया। खुदावंद रोक सकते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि यहां पर उसकी कुदरत को जाहिर होना था, उसके जलाल को जाहिर होना था, और उनके ईमान की कंफर्मेशन होनी थी कि जीसस क्राइस्ट कैन डिलीवर देम। हालेलुया। कि वो यीशु मसीह उनको डिलीवर कर सकता, आजाद कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, फ्री कर सकता है, आजाद कर सकता है, निकाल सकता है, छुटकारा दिला सकता है, आजाद कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह में ये कुदरत पाई जाती है कि वो तूफानों को रोक देता है। हालेलुया। तो इसी तरह क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के लिए कुछ चीजें होने देता है। जब यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़ते हैं, उसका 11वां बाब, उसकी 4थी आयत को, तो यूहन्ना 11 उसकी 4थी आयत में लिखा है कि यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। कई दफा ऐसी बीमारी, ऐसी परेशानी आ जाती है, शायद सानू लगता है कि मैं इतना मारी जाना है, हाँ मैं नहीं हूं बचना। कई दफा लोग बीमारी से तंग आके आंदे ने, मैं नहीं जे हुण बचना, मैनू इंज जे लग गई, मैं नहीं हुण बचना, ए मरना है मैं। तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि ये सुनकर यीशु मसीह ने कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं, बल्कि इसलिए है कि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। तो खुदा ने यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कई बार, हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, कोई तूफान, कोई ऐसे हालात, तूफानों की सूरत में ऐसे हालात आ जाते हैं लाइफ में, तो इट मीन्स, इट डजंट मीन कि हमारा खुदा हमें मारना चाहता है। हालेलुया। जिस्मानी मौत की बात नहीं कर रहा, जिस्मानी मौत भी और रूहानी दोनों पर। हाँ, ना तो हमारा खुदा हमें जिस्मानी तौर पर मारना चाहता है, और ना ही हमारा खुदा हमें रूहानी तौर पर मारना चाहता है। कैसी ईमान ही खो बैठिए। अगर कोई मुसीबत आई है, परेशानी आई है, तो ऐसी दुआ करना छोड़ दइए, खुदा दे हजूर झुकना छोड़ दइए, खुदा तो दूरी कर लिए, तो रूहानी तौर पर मर गया। इबलीस तो कामयाब हो गया आपकी इस परेशानी से, दुख तकलीफ से। कितनी ग्रेट एग्जाम्पल हमें अय्यूब नबी की मिलती है, हम तो बड़े खूब तरीके से जानते हैं। मुसीबत आई, परेशानी आई, हाँ बच्चे, हाँ दुनिया तो टुर गए, माल दौलत हर शय, बीमारी आ गई, हाँ बीमारी आ गई ना, किड्डी बड़ी बीमारी है, कीड़े पै गए, इस तो वड्डी फिर केड़ी बीमारी है। लेकिन वो काहदे वास्ते आई सी? ताकि खुदा दा जलाल, हालेलुया, खुदा का जलाल जाहिर हुआ। आज अय्यूब नबी को दुनिया से गए हुए कितने साल, सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी मैं और आप उसकी जिंदगी से वाकिफ हैं।
आज भी जलाल मिलता है खुदा के नाम को अय्यूब की जिंदगी से। तो हम भी, हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा वक्त आ जाए तो हमने सामने ये रखना है कि मैं तो इस मुसीबत से गुजर जाऊंगा, लेकिन मेरे खुदा के नाम को जलाल मिलता रहेगा। हालेलुया, मेरे खुदा के नाम को जलाल मिलता रहेगा। लोग कई नस्लों तक याद रखेंगे। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी में खुदा जो है, हमारी जिंदगी में कई बार जो है ऐसे आने देता है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन, हालेलुया, बोलें जरा हालेलुया, आमीन। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है। हाँ, और याद रखें, अगर यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो याद रखें कि हमें तवक्को रखनी चाहिए कि आगे तूफान आ सकता है, परेशानी आ सकती है। यीशु मसीह के साथ चलना है तो यीशु मसीह के साथ ये चले, लेकिन आगे क्या आ गया? तूफान। इन्होंने फैसला किया था यीशु के पीछे चलने का, यीशु के साथ चलने का फैसला किया, यीशु मसीह की तालीम को सुना, ईमान लाए और यीशु मसीह के साथ चलने का इरादा कर लिया। और जैसे साथ चलने का इरादा किया, हाले तो एक दिन नहीं चले, हो सकता कोई पहली बार भी नाल बैठा हुआ। हाँ हाँ, भाई मैं किहड़े पासे पै गया हूं? हाँ, ये तो मुश्किल काम च पै गए हैं। हाँ, नहीं क्या मुश्किल काम च पै गए? नहीं, उत्थे ही सही सी। सऊदी अरब चंगा सी। हाँ, इत्थे आके ते हाँ क्यों जी, पाकिस्तान आके ते की पै गए हैं? इतनी मुश्किलों च पै गए हैं। पर ये याद रखिए कि खुदा क्यों लेके गया है, क्यों खुदा लेके गया है। देयर इज अ पर्पस। आपने ये नहीं सोचना कि मैं कहां जा रहा हूं, आपने ये सोचना है कि मैं जहां जा रहा हूं मेरा मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। हमेशा इस बात को फील करते रहें, इस बात को अपने जहन में रखते रहें कि मेरा खुदा मेरे साथ है। मैं जहां भी जा रहा हूं मेरा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो वो साथ है। मुश्किल आए, परेशानी आए, हालात आए, कैसे भी आए, हाँ, तो आपने ये हमेशा ज़हन में रखना है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है। जब आंखें बंद करो, मेरा खुदा मेरे साथ है। जब भी आप झुको नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। इन हालातों में भी मेरे साथ है, इन हालातों में भी मेरे साथ है, बीमारी में भी मेरे साथ है, इस तूफान में भी मेरे साथ है। इस तूफान को भी रोक सकता है, उसको भी रोक सकता है, इसको भी रोक सकता है। हर तरह के तूफानों को यीशु मसीह रोकने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो हमने जब ये ईमान रखना है तो फिर कोई तूफान उसके सामने ठहर नहीं ठहर सकता, कोई तूफान नहीं ठहर सकता। तो अगर यीशु के साथ चलना है, माइट बी यू फेस सम स्टॉर्म्स इन डिफरेंट काइंड, मुख्तलिफ किस्मों के तूफान आ सकते हैं, लेकिन शागिर्द ना रोक सके खुद से। हालेलुया। शागिर्द खुद से। तो ये बात सिखाई जाती है कि हम अपने ताई कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। दे कुड नॉट स्टॉप, वो ना रोक सके, तो इट मीन्स कि हम अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी लियाकत, अपने जोर से, हाँ, हम तूफानों को रोक नहीं सकते। हालेलुया। हमें जरूरत है उसे पुकारने की, उसे बुलाने की, उससे दुआ करने की हमें जरूरत होती है। तो याद रखें, बहुत सारे लोग जब कोई मुश्किल, को परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो वो क्या करते हैं? दे आर ट्राइंग टू हिमसेल्फ, they are trying to himself to come out from these difficulties.
but they cannot. They need to call in the name of Jesus Christ. They need to trust in Jesus Christ. वो लोग जो तूफानों में फंस जाते हैं, मुश्किलात में पड़ जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, कई दफा लोग सोर्सेज लड़ाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने क्या ओ फाड़ी यार, उन्हें क्या तू ही फाड़, ओ तू इंज कर, ओ फलाने तू इंज कर। हाँ, सारे रल मिल के कहते उन्होंने चल तू ही कर, तू ही कर। कई बार हम लोगों की, दूसरों की, दूसरे इंसानों की सपोर्ट लेना शुरू हो जाते हैं, बट दे बिकेम फेल। लेकिन वो कामयाब ना हुए, वो सक्सेसफुल ना हुए। कई बार हम अपनी जिंदगी के तूफानों में इंसानों की मदद लेना शुरू कर देते हैं। इंसानों की जब आके जाते रहे हैं, फिर कहते ने नहीं, जो डॉक्टर भी कहते ने ना, नहीं भाई साढ़े बसो ये बाहर दुआ ही करो। हाँ, हालेलुया। कभी सुना है ऐसा? सुना है कि डॉक्टर भी की कहते ने कि भाई साढ़े बसों भी गल होना बारे ने, हाँ कर लो जेड़ी कोई 4 दिन, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ दुआ करो जे वो ही रहम कर देते। हाँ, हालेलुया। तो याद रखें कि हमें जब कभी भी तूफान, कोई मुसीबत, को परेशानी आ जाए, तो हमें इंसानों के सहारों की नहीं, खुदा के सहारे की जरूरत होती है। हमें इंसानों की नहीं, सपोर्ट की नहीं, बल्कि खुदा यीशु मसीह की सपोर्ट की जरूरत होती है। हमें यीशु मसीह को बुलाने की जरूरत होती है, हमें यीशु मसीह को कॉल करने की जरूरत होती है, उसकी हुजूरी में झुकने की जरूरत होती है, उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत होती है, ताकि हमारा खुदा जो है उन तूफानों को रोक देने वाला हो। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो याद रखें कि वी माइट बी फेस सम स्टॉर्म्स। हालेलुया। लेकिन हमारा खुदा जो है, जब हम अपने खुदा पर ट्रस्ट करते तो हमारा खुदा जो है वो हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। हमारा खुदा उन तूफानों को रोक देता है। आमीन। हाँ, बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते, यसाया उसका 54 बाब उसकी 11वीं आयत, 54 उसकी 11, यसाया 54 वर्स 11, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ए मुसीबत ज़दा और तूफान की मारी। हालेलुया। क्या लिखा है? ए मुसीबत ज़दा और तूफान की मारी और तसल्ली से महरूम, देख मैं तेरे पत्थरों को स्याह रेख्ता में लगाऊंगा और तेरी बुनियाद नीलम से डालूंगा। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो तूफानों के मारे हुए, मुसीबत ज़दों के मारे हुए हैं, जो तसल्ली से महरूम हैं, हमारा खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं तुम्हारे लिए बुनियाद। ये दर हकीकत जो दुनिया में तूफानों को सह जाते हैं, उनके बर्दाश्त करते हैं, तो ये हकीकत में जहाँ पर लिखा है कि तेरे लिए नीलम की बुनियाद रखूंगा। हाँ, तो ये दर हकीकत खुदा कहता है, ये जो मुस्तकबिल का यरूशलेम है उसकी बात हो रही है। उसकी बुनियादें जो हैं वो नीलम के पत्थर से रखी गई। तो ये उसकी तरफ इशारा है। खुदावंद फरमाते हैं कि अगर कोई यहाँ पर दुनिया पर रहते हुए कोई मुसीबतें, कोई परेशानियां, तूफान का सामना करता है, अगर, तो याद रखें कि खुदा ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजर रखा हुआ है। तो इसलिए जो यीशु मसीह के साथ चलता है तो वो इन बातों के लिए तैयार रहे। लेकिन हमारा खुदा जो है वो हमें इन तूफानों से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो बेशक बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह सो रहा था, तो यीशु मसीह सो नहीं रहा था। यीशु मसीह कभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं नजर आता रहा आपको। कहीं पे भी पीछे हवालाजात में हम शुरू से पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी नहीं मिला कि यीशु मसीह सो रहा था। हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा कि यीशु मसीह सोता था। हाँ, तो याद रखिए कि यीशु मसीह सोता नहीं है। यीशु मसीह सोता नहीं है ही। तो याद रखें कि यीशु मसीह क्या कर रहा था? देख रहा था।
हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहा था? देख रहा था। हाँ, आपने कई बार देखा होगा कि कई बंदा जो है ना लेटा हो ऐसे, तो हम उसको देख के कहते हैं कि नहीं वो सौंदा है, वो सुता है। ते हालांकि की कर रहा वो सुता नहीं हुंदा, वो तुहाडियां गल्लां सुन रहा हुंदा है। हाँ, बाद च तुहानूं सारियां दसदा अच्छा तुसीं किहड़ी किहड़ी कीती है। हाँ, ते सानू की हुंदा है, वो की है? सुता है। तो बाद च फिर पता लगदा तुहां रात दी किहड़ियां किहड़ियां ओदियां कीतियां ने। हाँ, है ना? कदी होया किसे नाल? होया है। हाँ, होता है ऐसे, मैंने अपने कानों से सुना। उसको पता था कि मैं सो गया हूं, तो मेरे बारे नहीं, मेरे घर के बारे में करता रहा ऐसे। जब काफी देर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई, मैं क्या भाई हुण बस कर, फिर नहीं सारी रात बोलिया। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि नहीं ये सो रहा है। तो इनको भी, शागिर्दों को भी था कि ये सो रहा है। हाँ, बट ही वॉज नॉट स्लीपिंग, ही वॉज वॉचिंग। तो जब मुसीबत, परेशानी, तूफान आता है तो यीशु मसीह हमारे ईमान को देख रहा होता है, जांच रहा होता है, वॉच कर रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह जो है वो सोता नहीं था बल्कि वॉच कर रहा था। तो हमारा खुदा जो है वो वॉच करता है, हमारे ईमान को वॉच करता है। और जिस तरह हम इसी तरह के देखते हैं कि जब यूना, वो कहते हैं कि वो कश्ती में क्या कर रहा था? नीचे सो रहा था। हालांकि वो सो नहीं रहा था। हाँ, उन्होंने कहा भाई उठ। वो सो नहीं रहा था, बल्कि उसके अंदर क्या थी? रूहानी तौर पर वो खामोशी थी। नाफरमानी करने के बाद रूहानी तौर पर वो खामोश था, उसके अंदर खामोशी थी। और वो अपने खुदा पर क्या करता था? भरोसा करता था। इसी तरह यीशु मसीह भी देख रहे थे सारे तूफान को, उनको भी देख रहे थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को अपने बाप पर क्या था? भरोसा था। हालेलुया। तो हमें भी अपने इन तूफानों में, परेशानियों में, हमें भी अपने खुदा बाप पर क्या करना है? भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी से ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, उस पर ट्रस्ट करें और उस पर एतमाद करें। हालेलुया। तो दाऊद नबी कहता है कि मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावंद फकत तू ही मुझे मुतमिन रखता है। हालेलुया। वो कहता क्या मैं करूंगा? मैं सलामती से सो जाऊंगा। हाँ, मैं सो रहूंगा, क्योंकि खुदावन तू मुझे मुतमिन। अंदर से आपके अंदर खुदा की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। हमारा अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होती, अंदर से हम मुतमिन नहीं होते कि मुसीबत जो निकलांगा अभी के नहीं निकलांगा। हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन रहनी चाहिए। किसी भी काम में मुतमिन रहो कि मेरा खुदा निकालेगा। सेटिस्फैक्शन। दाऊद कहता है कि मुझे सेटिस्फैक्शन है खुदावन, इसलिए मैं बेफिक्र हूं, मेरा तुझ पर ट्रस्ट है, भरोसा है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूं कि खुदावन तू मुझे निकालेगा। हालेलुया। और आखिरी बात कि पतरस जो है, जब रसूलों के अमाल पढ़ते हैं तो रसूलों के अमाल 12वां बाब उसकी 6ठी आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जब हेरोदिस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाहियों के दरमियान
सोता था और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। आमीन। वो क्या कर रहा था? सो रहा था। हाँ, जंजीरा ना बने है। हाँ, ते नींदर आंदी ते ये पता होवे कि मैनू अज पेश करना है उत्थे, ते सारी रात नींदर। हाँ, नींदर किथों? हाँ, लेकिन वो क्या कहता है? आई बिलीव कि उसके अंदर ये ईमान था, मेरा खुदा इन जंजीरों को तोड़ने की कुदरत है। हालेलुया। उसका ईमान था। तो आज हमें भी इस बात पर ट्रस्ट करना है, आज हमें भी इस बात पर ईमान रखना है कि हमारा खुदा जो है हमें मुसीबतों और परेशानियों से निकालने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे और खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ाए कि हम उस पर ईमान रखें, ट्रस्ट करें कि हमारा खुदा तूफानों को रोकने की, तूफानों से निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। तूफान चाहे किसी किस्म का हो, चाहे वो ड्राई हो या वाटरलैंड हो या ड्राई लैंड हो, या दुनिया की कोई और मुसीबत हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, किसी किस्म का भी तूफान हो, हमारा खुदा हमें हर किस्म के तूफान से निकालने की कुदरत रखता है। आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन, आमीन।